हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो हम फिर से आप लोगों का 10 मिनट लेने के लिए आ गए हैं, जिसमें कि हम आप लोगों को बताने वाले हैं अभी दनादन वैकेंसी आते जा रहा है। इस पर अगर अभी आप लोग सजग नहीं है तो सजग हो जाइए और जल्द से जो है अच्छे से समझिए और फॉर्म को फिलअप करिए। सबसे पहले देखिए, ये जो वैकेंसी के बारे में अभी हम बता रहे हैं, ये आपका है BSSC ऑफिस अटेंडेंट 2025। अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में इसे कहा जाता है भैया कार्यालय परिचारी कहा जाए। या देखिए यहाँ पे दो पोस्ट जैसे एक दिया हुआ था कार्यालय परिचारी, जिसे हम लोग ऑफिस अटेंडेंट कहते, एक था परिचारी विशिष्ट जो कि स्पेशली ऑफिस के लिए ही था। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये तो हो गया। भैया एक चीज बता दें, BSSC का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जिस तरह से SSC होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसी तरह से BSSC है भैया, यह आपका हो गया बिहार सरकार का, यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो इसमें जो है कि बात कर रहे हैं कि यह देखिए, इसलिए हम इसके बारे में जिक्र करने आ गए क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं वो 10th, सारे बच्चे 10th पास हैं, तब जाके वो डिप्लोमा किए, उसके बाद बीटेक जो करना था किए। इसलिए इसको लेके आ गए आपके सामने में, क्योंकि इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है भैया यह मैट्रिक दिया हुआ है, यानी कि कहीं से भी आप क्या होना चाहिए, 10th पास हो जाइए या उसके इक्विवेलेंट में एग्जाम जो होता है उसको पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो जिक्र कर दिया, लेकिन उससे पहले हम बातें कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर से टोटल वैकेंसी कितना है। तो टोटल वैकेंसी जो है आपका 3727 सीट हैं, जिसमें कि भैया महिला के लिए जो है कि हमारा विशेष आरक्षण है, यानी कि 30% का, जिसमें कि 1216 सीट जो है वह महिला के लिए रिजर्व है। वहां की बचा उस सीट पे हम लोग फाइट करेंगे। ठीक है, अब देखिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि, यानी कि आपका फॉर्म जो भराना शुरू हुआ वह कब से हो गया है, 25 अगस्त 2025 से शुरू हो गया है। जबकि आप परीक्षा शुल्क जमा जो कर सकते हैं वह कर सकते हैं 24 सितंबर 2025 तक कर सकते हैं। और फॉर्म भरने का, यानी कि ऑनलाइन आवेदन जो करेंगे हम लोग, उसका जो है कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है कि भैया वह 26 सितंबर 2025 का है। यानी कि आज जो है कि आपका 29 अगस्त हो गया। अब देखिए क्यों ऐसा बात बता रहे हैं, पहले समझ लीजिए अच्छे से कि अब देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आप लोगों ने देखी या बता ही दिए कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 10th पास होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद जो है कि 10th क्वालिफिकेशन होने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि आपका मिनिमम एज जो है 1 अगस्त 2025 से पहले तक, यानी कि 18 साल आपका हो जाना चाहिए। अब देखिए मैक्सिमम एज की बातें करें तो UR में देखिए, जो लोग मेल है यानी अनरिजर्व कैटेगरी से हैं उनको 37 ईयर मिला है। जो लोग अनरिजर्व से फीमेल कैटेगरी के हैं उनको 40 साल मिला है। जबकि EBC कैटेगरी से या BC कैटेगरी से, चाहे फीमेल हो या मेल हो, उनके लिए जो है कि 40 साल दिया गया है। जबकि SC ST के लोग फीमेल हो या मेल हो उनके लिए जो है कि 42 साल दिए गए हैं। अब एक चीज बात बताइए, यहाँ तो ये सारा चीज आप लोगों ने देख ही लिया। अब देखिए यहाँ से कि सर शुल्क की बात कर ली या परीक्षा शुल्क। देखिए भैया इसमें जो है अपने बिहार के मुख्यमंत्री जो है श्री नीतीश कुमार, यानी माननीय नीतीश कुमार का ये जो भी है, वो बोले थे क्या भैया, यहाँ पर जो है कि परीक्षा शुल्क को कम करके 100 रुपये कर दिया जाएगा। और उम्मीद है कि आपका जितना भी 3-4, जैसे कि बिहार पुलिस का हो, इसके बाद हो गया BSSC ये हो गया, या BSSC CGL 4 का हो, सारे में जो है कि सारे कैंडिडेट्स को 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो यानी कि विद्यार्थी को कहीं ना कहीं जो है कि रिलीविंग मिला है, इसलिए ठीक है, तो 100 रुपये लगेंगे। अब देखिए कि सर प्रश्न कैसा होगा, तो देखिए कहीं ना कहीं प्रश्न जो दिया गया है भैया, यह जो है कि आपको वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पीय, यानी कि डायरेक्टली कहिए भैया MCQ होगा। यानी कि एक क्वेश्चन में 4 या 5 ऑप्शन होगा, मैक्सिमम केसेस में 4 ही ऑप्शन है, क्योंकि भैया ग्रुप D लेवल का वैकेंसी है। सिंपल सी बात समझिए, ग्रुप D वैकेंसी है। और जो है कि कहीं ना कहीं इसमें जो प्रारंभिक परीक्षाएं होगी उसमें जो है कि आपको 3 तरह के सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि 3 सेक्शन रहेगा, जिसमें आपको कि सामान्य अंक गणित, जिसे हम लोग जनरल मैथ कहिए, मैथ से आपके 30 सवाल देखने के लिए मिलेंगे। जबकि सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज से आपके 40 सवाल देखने के लिए मिलेंगे। जबकि 3 नंबर में दिया हुआ सामान्य हिंदी के लिए आपको सामान्य हिंदी से आपके 30 सवाल देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने जो है कि देखिए सिर्फ हमें ये वीडियो बनाने का मकसद नहीं है, ये वीडियो जब बनाते हैं इसके पीछे हम वर्क कर रहे होते हैं, वर्क किए होते हैं, तब आपके सामने में लाते हैं। क्योंकि
हमें झूठा दिलासा नहीं देना भैया। जैसे सिलेबस दिया है, तो अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले जो है कि ऑफिस अटेंडेंट का एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था भैया ये सिलेबस था और बहुत ही अच्छा सवाल था। और कहीं ना कहीं उसमें हम देखे क्या भी थे कि और लिखा हुआ भी है सिलेबस में, यानी कि 10वीं कक्षा का 10वीं पाठ्यक्रम का जो है हिंदी बुक लीजिएगा, उसका गद्य खंड, ठीक है, एवं काव्य खंड जो है कि उस दोनों को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे हम देखे क्या, उसमें से रचनाकार का नाम पूछा था, ठीक है, यानी कि कोई भी कविता या कुछ था, उसका ये शीर्षक था, हमको याद नहीं है अभी अच्छे से। हम आपको लिए वर्क कर रहे हैं, हम जो है कि जिस तरीके से सारे लोग बोलते हैं ना, बोर्ड पे नहीं आके हम पीडीएफ से भी आपको जल्दी जल्दी डिलीवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो वहां से जो है कि रचनाकार का नाम पूछा गया था, ठीक है, तो आसान ही रहता है, ज्यादा डिफिकल्ट रहता नहीं है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मात्र 3 है, जबकि यहाँ से आपको देखिए टोटल सवाल कितना हो गया भैया, 100 सवाल हो गया, और इसके लिए आपको 2 घंटा मिलता, और 2 घंटा भैया इसके लिए काफी है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप सही क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको 4 अंक दिए जाएंगे, जबकि अगर आपका गलत हो गया तो 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो ये सारा चीज तो समझ गए कि ठीक है सर, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से देखा गया था नॉर्मल, ठीक है, एक चीज हम आपको बता देते हैं, ये चीज कोई नहीं बताएगा। अगर आपके घर में कोई भाई बहन या कोई आसपास में जो है, अगर गवर्नमेंट स्कूल में कोई बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक देखिए होता है SCERT, जो कि सरकार के द्वारा जो है कि बुक सरकारी स्कूल में जो अवेलेबल कराया जाता है, जो निःशुल्क मिलता है, वो आपको दुकान में नहीं मिलेगा, तो वो बच्चे के पास में होता है जो सरकारी स्कूल में चलता है, पहली बात। दूसरा देखिए, एक होता है NCERT, आप इधर उधर बौखिएगा मत, ठीक है, बस इस दोनों बुक को, ठीक है, NCERT आपको दुकान में मिल जाएगा, दुकान से खरीद सकते हैं। SCERT अगर आपके अगल बगल में कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उस बच्चे को जो है कि कहीं एक बार सब बुक मत लीजिए, उससे जो है कि बुक लेने का प्रयास कीजिए, और जो है कि कोशिश करके आप ज़्यादा नहीं 6th to 10th के बुक को अच्छे से पढ़ जाइए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एकदम सब सामान्य ज्ञान जो है कि बिल्कुल। अब हम ये देखेंगे लुसेंट पर, लुसेंट से भी बहुत अच्छा सवाल था, हम देखे थे लुसेंट से मिल जाता था, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको अगर ये दोनों बुक पढ़िएगा ना, तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाना है, जो जैसा कि हमने देखा है, ठीक है, नहीं जाएगा। मैक्सिमम टाइम हम जो है कि ये चीज देखे हैं, इसलिए कोशिश करिएगा इस दोनों बुक को ही ज्यादा पढ़े, और ज्यादा नहीं। हिंदी, यहाँ व्याकरण के लिए देखिएगा, बच्चा लोग का हिंदी भी चलता था, हिंदी व्याकरण है, उसको करिएगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये सारा चीज है, तो अच्छे से काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज है, इसको फॉलो कीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। बाकी देखिए, अब डॉक्यूमेंट्स, मेन चीज है डॉक्यूमेंट। देखिए अब इसमें ज्यादा तो जरूरत पड़ेगा नहीं, आपको क्या जरूरत पड़ेगा, मैट्रिक का। पहले देखिए कि हम मैट्रिक का एग्जाम दिए, मैट्रिक का एडमिट कार्ड होगा आपके पास, उसके बाद क्या होगा, मार्कशीट हो जाएगा, उसके बाद सर्टिफिकेट होगा, यही 3-4 चीज होगा ना, उसके बाद कुछ नहीं होगा। उसके बाद आप क्या बनवाते हैं सर, जाति बनवाते हैं, आवासीय बनवाते हैं, आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं। ये तीनों तो हम लोगों का ब्लॉक लेवल का होता ही होता है। जो लोग ओबीसी NCL में आते हैं, यानी नॉन क्रीमी में आते हैं, उनको जो है कि बिहार राज्य के द्वारा जो है कि NCL बनवाना पड़ेगा, तो उनको जरूर आप बनवा लीजिएगा। अभी आपके पास 20-25 दिन है, तो कोशिश करके जल्दी से बनवा लीजिए, और फॉर्म को सही अच्छे से फिल कीजिएगा, और आपके पास आधार कार्ड होगा ही होगा, और लेटेस्ट फोटो खिंचवा लीजिएगा, और बिल्कुल अच्छे से भरिए। आपको 2025 में मौका मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो है कि कहीं सेट हो जाइए, फिर आगे अपना तैयारी करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और आगे जो है कि बढ़ते रहिएगा। बाकी आप लोगों का हम 10 मिनट आप लोगों के साथ में चीज जो है कि आपको लगा होगा कि सर ने बर्बाद कर दिया, लेकिन बहुत ही अच्छा वीडियो रहा। क्योंकि आपके करियर का सवाल है, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आपको लगेगा अभी कि हम डिप्लोमा की है, हम यह भरेंगे, बीटेक यह भरेंगे, लेकिन भैया एक समय आता है जहां पे आप किसी भी पोस्ट के लिए तरसते हैं, बस वही है। अगर आपकी मानसिकता ऊंची है, बहुत ही ऊंची है, तो आपको साथ साथ बहुत ही नमन है, क्योंकि हम जैसे मैक्सिमम लोग यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं, सारे लोग जो है कि मैक्सिमम क्या है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलो देन मिडिल फैमिली है, इसलिए ये वीडियो को देख रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं एक सरकारी नौकरी का मोहर लग जाना चाहिए, ताकि परिवार जो है कि अच्छे से चल सके। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरे चैनल को ननटेक आप लोगों को बोल रहे हैं भैया, आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, ये अच्छा चीज नहीं है। ननटेक जंक्शन पर भी जाइए, और जल्दी से उसको सब्सक्राइब करके जल्दी से वहां पर भी जल्दी लोग आइए, तब जाके वहां पर वीडियो कुछ
मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी आप लोगों का प्यार हमेशा बना हुआ है, बना रहना चाहिए। लव यू ऑल, जय हिंद।